ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बाज़ार जो है वो आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और बाज़ार में जो तेज़ी है वो सुबह 11 बजे तक रहेगी और उसके बाद बाज़ार में एक मंदी आ जाएगी। और जो मेरा विचार था कि ये मंदी 2 बजे तक रहनी चाहिए और 2 बजे के बाद बाज़ार में एक तेज़ी आनी चाहिए। ये 3 टाइम स्लॉट थे मेरे आज। तो हमारा जो सुबह का मॉर्निंग का टाइम था 11 बजे का, वो भी बिल्कुल ठीक बैठा, बिल्कुल सटीक टाइमिंग रही। जो हमारा 2 बजे तक की टाइमिंग थी वो भी बिल्कुल सटीक रही। बट जो 2 बजे के बाद से एक तेज़ी आनी चाहिए थी, वहाँ पे बाज़ार वॉलेटाइल हो गया और वहाँ पे डाउन ट्रेंड आके फिर एक अप ट्रेंड बना। हालांकि आज पूरे दिन ही बाज़ार वॉलेटाइल रहा, बाज़ार को आज पूरे दिन लिफ्ट बना दिया गया। बाज़ार को समझ नहीं आ रहा था किस तरफ जाऊं, किस राह पे जाऊं, ऊपर बुल के पास जाऊं, बियर के पास जाऊं। दोनों भगा रहे थे। बुल के पास जाता था बाज़ार तो बुल्स भगा रहा था, और बियर के पास जा रहा था तो बियर भगा रहा था। तो इस तरह से आज मार्केट को एक फुटबॉल बना दिया, इस पाले से उस पाले, उस पाले से उस पाले। तो ये चीज़ आज रही। और कल भी बाज़ार के ऐसे ही वॉलेटाइल रहने की पूरी उम्मीद है। तो कल क्या है कि कल जो 27 अगस्त 2021 को स्टॉक मार्केट में मॉर्निंग का जो टाइम है ओपन होने के बाद, वो मुझे डाउन ट्रेंड का लग रहा है। मार्केट ओपन होने के बाद हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, बट उसके बाद मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आएगा। और ये जो डाउन ट्रेंड है ये मेरे को मान के चलिए कि लगभग 12 बजे के आसपास तक का रह सकता है। और उसके बाद बाज़ार में एक फिर तेज़ी आ सकती है, बट वही मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। कुल मिलाकर मार्केट दोनों साइड मूव करेगी, और अभी तो 1-2 दिन और ऐसे ही वॉलेटाइल रहने की पूरी आशंका है मार्केट को। और जो ट्रेडर हैं जो डेली ट्रेड करते हैं या वीकली में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए अगर सिर्फ ये जो मैं टाइमिंग देता हूँ, ये टाइमिंग ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब मेरे ग्रुप में कई कहते हैं कि हमें स्ट्राइक प्राइस वगैरह मत दिया कीजिए, हमें सिर्फ टाइमिंग बता दिया कीजिए, स्ट्राइक प्राइस वगैरह तो हम खुद ले लेंगे। क्योंकि हर किसी की अपनी अलग अलग गुंजाइश होती है। कोई बिल्कुल पास का, जिनके पास गुंजाइश है तो वो बिल्कुल पास के स्ट्राइक प्राइस एटीएम लेकर चलते हैं, और कुछ आउट द मनी लेकर के चलते हैं। तो वो गुंजाइश वाली बात है कि भाई किसके पास कितना मार्जिन है, तो उसके हिसाब से। पर जब मैं टाइमिंग देता हूँ तो उस टाइमिंग के हिसाब से बहुत अच्छी, जो ट्रेड करना जानते हैं वो बहुत अच्छी ट्रेड ले लेते हैं। और मेरे ग्रुप में कई ऐसे ट्रेडर हैं जिनको सिर्फ मैं टाइमिंग देता हूँ, वो टाइमिंग से ही डेली की अपना स्क्रीनशॉट डाल के भेज देते कि ये देखिए ये हमारा प्रॉफिट है। बट कुछ होता है कि कई थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको टाइमिंग के साथ में स्ट्राइक प्राइस भी चाहिए होता है। हालांकि मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। बट अभी क्या है कि मार्केट दोनों तरफ मूव कर रहा है, इसलिए मैं हमेशा अभी बोल के चल रहा हूँ कि भाई हेज करके चलो। हेज करने से क्या होता है कि जहाँ का भी प्रॉफिट मिले वहाँ का प्रॉफिट लेके अपना निकल जाओ, और जब मार्केट दूसरी साइड है जो अपने पास रखा हुआ वहाँ पे भी अपना वहाँ का भी प्रॉफिट लेकर निकल जाओ। और प्रॉफिट नहीं हो तो वहाँ पे कम से कम ये होता है कि जो आपका पैसा, वो पैसा तो वापस मिल जाएगा, अपना वो पैसा लेकर निकल जाओ। एक साइड तो प्रॉफिट मिला ना। तो ये चीज़ें हैं। तो कल के बाज़ार के लिए मैंने आपको बता ही दिया।
कि वोलेटाइल रहने वाली संभावना है। 12 बजे के आसपास तक नेगेटिव रहेगा, उसके बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी मार्केट 2-3 दिन ऐसे ही करेगा, सबको समझ नहीं आएगा बाज़ार में। लोगों आज भी लोगों को कंफ्यूज कर दिया और कल भी ऐसे ही करेगा शायद, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। क्योंकि मैं भी अपना एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट के हिसाब से ही बताता हूँ कि भाई क्या हो सकता है बाज़ार में। अभी एक अपना अनुमान लगाता हूँ, और ये अनुमान कोई 100% गारंटी नहीं होती है कि ये चीज़ होके ही रहेगी। अनुमान ये मान के चले कि हमारे 70% 80% बिल्कुल ठीक बैठते हैं, 20% फिर भी देखिए ऊपर वाले के हाथ में होता है सब कुछ। हम सिर्फ एक अपना दिमाग लगा के अनुमान लगा करके बता सकते हैं, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। क्योंकि स्टॉक मार्केट है। अब जिस समय स्टॉक मार्केट का पैसा जाने लगता है तो उस समय स्टॉक मार्केट पागल हो जाता है कि मेरा पैसा जाए। जब तक उसके पास लोगों का पैसा आ रहा होता है तब तक स्टॉक मार्केट बहुत खुश होता है, और जैसे स्टॉक मार्केट से पैसा लोगों के पास जाने लगता है स्टॉक मार्केट पागल हो जाता है कि भाई क्या करूं, मेरा तो पैसा जा रहा है। तो उस समय स्टॉक मार्केट आज की तरह करता है, ऊपर नीचे लिफ्ट बना देता है बाज़ार को। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।